बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको यूट्यूब चैनल लर्न विद मोहम्मद साजिद में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपके सामने मैथमेटिक्स क्लास 7th खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेज़ और टॉपिक्स पेश किए जा रहे हैं। आज हम इसी सिलसिले में एक्सरसाइज 5.1 इसका क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। उस्मान bought a bike for rupees 50,000. After a few months, he sold it for rupees 40,000. Find his profits or loss and its percentage. तो यहाँ ये देखते हैं कि देखिए उसकी ये bought मीन ख़रीदा। जो ख़रीद है उसको कास्ट प्राइस या CP कहते हैं। तो उसकी कास्ट प्राइस जो है 50,000 है। तो चंद महीनों बाद उसने बेच दिया। ये सेलिंग प्राइस है, वो 40,000 है। ठीक है, 50 का ख़रीदा, 40 का बेचा। तो जब वो कहता है कि फाइंड इज़ प्रॉफिट आर लॉस, तो प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक चीज़ फाइंड करनी है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर लॉस है। ठीक है, और फिर लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है इसके सोल्यूशन में, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 5। इन सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसकी कास्ट प्राइस लिख देंगे कि कितने का उसने ख़रीदा, और फिर सेलिंग प्राइस। तो अब यहाँ पर जो है वो लॉस फाइंड करना है। तो लॉस फाइंड करना है, तो लॉस आप जानते हैं, लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कास्ट प्राइस की जगह आप यहाँ कास्ट प्राइस लिखते हैं। ये कितनी है? 50,000 है। ठीक है, और SP जो है 40,000 है। ठीक है, तो अब इनको आप किसी साइड पर सॉल्व कर सकते हैं या रफ वर्क में भी कर सकते हैं। तो इसकी एडिंग आप दे दें कि ये रफ वर्क है, 50,000 मनफी 40,000। तो ये 0 0 0 और ये 0 और ये 1। तो इसका मतलब है ₹10,000 जो है ये इसका क्या आ गया? लॉस आ गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। तो लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? वो फार्मूला उसका यह है, लॉस परसेंटेज का फार्मूला है इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय CP और मल्टीप्लाई बाय 100। अब लास्ट हमारा आ गया 10,000 और CP हमारी जो थी वो है 50,000। अब यहाँ से हमने CP 50,000 लिख दी और ये मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको यहीं पर आप काट सकते हैं। ये 2 ज़ीरो पहले काट दें, 1 2, ये इस 2 से। ठीक है, ये 2 ज़ीरो जो है ये इधर ये काट दें। ठीक है, नीचे रह जाता है 5 और ऊपर रह जाता है 100। तो 5 1 इज़ 5, 5 2 आर 10 और ये 0 इसके साथ। तो ये 20% जो है ये आ जाता है, ये लॉस परसेंटेज जो है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर। तो फर्स्ट जो इसको अगर हम आंसर इकट्ठे करके दोबारा लिखें तो आंसर इज इक्वल टू, जो पहला हमारा आंसर आया था वो था लॉस। लॉस हमारा आया गया था रुपीज़ ये 10,000। और परसेंटेज जो आ गई वो 20%। तो ये दो जवाब हैं जी हमारे इस क्वेश्चन नंबर 4 के। तो जी नाज़रीन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसी यानी कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीडिंग करता हूँ। नजमा बॉट अ हाउस फॉर रुपीज़ 7,50,000 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 8 lakh. Find our profits or loss
परसेंटेज। तो देखिए ये उसकी कास्ट प्राइस है। बाट, जब भी लफ्ज़ बाट हो तो बाट के मैंने ये बाई, इंग्लिश में एक लफ्ज़ होता है बाई, BUY, बाई मीन ख़रीदना। तो बाई की ये सेकंड फॉर्म है, बाई बॉट, बाट यानी ख़रीदा उसने, ठीक है, एक घर 7,50,000 का, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 8 लाख, यानी कि 8 लाख का बेच दिया। फाइंड आर प्रॉफिट और लॉस, तो परसेंटेज यानी प्रॉफिट या लॉस जो है वो परसेंटेज फाइंड करनी है। तो मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स एडवांस में लिख दिए हैं टाइम सेविंग के लिए। क्वेश्चन 5 है, कास्ट प्राइस है उसकी या उसके ₹7,50,000 और सेलिंग प्राइस है इसकी ₹8 लाख। तो जो चीज़ फाइंड करनी है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, यानी या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन हमने प्रॉफिट या लॉस नहीं फाइंड करना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। लेकिन लॉस परसेंटेज का फार्मूला आप जानते हैं कि वो लॉस या प्रॉफिट यानी उसके लिए फाइंड पहले करना ज़रूरी है। तो अब पहले यहाँ हमने ये देखना है कि इसमें से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये चीज़ देखनी है। प्रॉफिट या लॉस पहले फाइंड करना है। तो ये 7 लाख है और ये 8 लाख है, यानी 50,000। तो आप यूँ समझ लें 7,50,000 की कास्ट प्राइस है और 8 लाख की बेचती है। तो सामने ये है कि जो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो ये प्रॉफिट है। तो हम इसका पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का फार्मूला ये है कि ये सेलिंग प्राइस में से आप कास्ट प्राइस को माइनस करते हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारी जो है वो वैल्यूज़ डालते हैं, ये 8 लाख और कास्ट प्राइस हमारी है ये 7,50,000, 7,50,000। इसको यहाँ रफ साइड पर आप सॉल्यूशन इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिन्हीं की सेलिंग प्राइस जो है इसको आप ऊपर लिखते हैं और कास्ट प्राइस को आप नीचे लिखें। तो माइनस कर दें, ये देखें तो ये माइनस किया 0,0,0,0,0, सॉरी ये 7,50,000 था, तो ये 10 में से 5 निकले 5, ठीक है। तो ये नहीं कितना बन जाता है 5 लाख रुपए। तो इसको हम यूँ लिखेंगे कि प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹50,000 बनता है। ये हमने थोड़ी सी गलती कर दी, इसको मैं दोबारा हल कर देता हूँ। यानी प्रॉफिट के लिए आप यहाँ रफ वर्क में देखें, यानी ये 8 लाख है, इसमें से 7,50,000, ये 3 ज़ीरो जो होंगे यहाँ 0 और ये 10 में से 5 निकले, यानी ये 2 ज़ीरो रह जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट जो होगा वो 50,000 होगा, ठीक है। तो 50,000 अगर प्रॉफिट हो गया है तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो वो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैल्यूज डालते हैं। प्रॉफिट हमारा है 50,000 और कास्ट प्राइस हमारी है ये कास्ट प्राइस थी 7,50,000, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ये, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप यहीं पे कर लेते हैं। ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो यहाँ से, ये 1 2 सॉरी हाँ ये 1 2 ज़ीरो जो है ये इसके साथ चले जाएंगे। अब ये 500 रह गया और ये 75 रह गया, तो यहाँ कट सकता है, इसको हम काट दें 15,000 और ये 2 ज़ीरो इसके साथ लगा देंगे और ये 15 और 5,000 अभी भी कट सकता है। 100 को आप 20 से और इसको 3 से,
तो 20 और 3 को आप यहाँ पर डिवाइड कर दें, 20 को 3 पर, 3 6 18, तो ये 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0, फिर 3 6 18, ये 2 0, 3 6 18 2 0, फिर आप कर सकते हैं 3 6 18, तो ये 3 टाइम, लेकिन हमने इसको यहाँ डेसिमल के बाद जो 2 प्लेसेस हैं वहाँ तक सोल्यूशन फाइंड करना है 6.6, और ये क्योंकि 6 को ख़त्म करने के लिए इसमें यहाँ प्लस कर देंगे 7, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो इसकी बनी है वो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो ये आंसर बन गया 6.6। तो फाइनल आंसर हमारा ये आंसर एक ही है जो उसने मांगा था कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो उसको हम जो लिखेंगे 6.67। In the end, I would like to say thanks for watching. Keep learning, keep growing. Subscribe for more lessons. Learn with Muhammad Sajid. देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें लर्न विद मोहम्मद साजिद।